हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग क्लास के सेकंड एपिसोड में मैं विवेक जोशी आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में इंग्लिश के बेसिक के बारे में सीखा था, जैसे कि अल्फाबेट, लेटर्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब हम अपने इस सेकंड एपिसोड में इंग्लिश लेटर्स का हिंदी वर्णों में क्या अर्थ होता है, मात्राएं कैसे बनती है, हिंदी की मात्राएं अंग्रेजी में कैसे बनती है और 4 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स को कैसे लिखा जाता है। फ्रेंड्स, सुंदर लिखावट एक कला होती है और यह प्रैक्टिस से आती है। सुंदर लिखावट व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाती है। तो आइए आज के एपिसोड में हम अच्छी तरह से अंग्रेजी को लिखना सीखें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सामने 4 लाइन की कॉपी है। जो भी इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं उन्हें अपनी इंग्लिश लिखने की शुरुआत हमेशा 4 लाइन की कॉपी से करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ लेटर्स शुरू की 3 लाइन में आते हैं, कुछ बीच की 3 लाइन में आते हैं और कुछ 4 लाइन में आते हैं। अतः हम यहाँ से हमारे लिखने की शुरुआत करते हैं। अतः 4 काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट में पहला है कैपिटल लेटर्स। इन्हें हमेशा प्रथम 3 लाइनों में लिखा जाता है। देखिए आप, हमने लिखा पहला ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, पांचवा है ई, छठा है एफ, उसके बाद है जी, उसके बाद है एच, फिर आता है एच आई, फिर है जे, उसके बाद है के, उसके बाद आता है एल, उसके बाद है एम, फिर है एन, फिर है ओ, उसके बाद आता है पी, उसके बाद आता है क्यू, फिर आता है आर, उसके बाद है एस, उसके बाद है टी, उसके बाद आता है यू, उसके बाद है वी, उसके बाद आता है डब्ल्यू, उसके बाद आता है एक्स, उसके बाद है वाई और उसके बाद आता है जेड। इस प्रकार कैपिटल कर्सिव में हमने लिखा है कि सभी अक्षर ऊपर की 3 लाइनों में आए हुए हैं। देखिए, अब हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स। अल्फ़ाबेट में दूसरा है स्मॉल लेटर्स, जिन्हें बीच की 2 लाइन में शुरू करते हैं। जैसे ए बीच की 2 लाइन में आता है, बी ऊपर की 3 लाइन में आता है, सी बीच की 2 लाइन में, डी ऊपर की 3 लाइन में आता है, ई बीच की 2 लाइन में, एफ 3 लाइन में, जी नीचे की 3 लाइन में, एच ऊपर की 3 लाइन में, आई बीच की 2 लाइन में, जे नीचे की 3 लाइन में, के ऊपर की 3 लाइन में, एल ऊपर की 3 लाइन में, एम बीच की 2 लाइन में, एन बीच की 2 लाइन में, ओ बीच की 2 लाइन में, पी 3 लाइन में, क्यू नीचे की 3 लाइन में, आर बीच की 2 लाइन में, एस बीच की 2 लाइन में, टी ऊपर की 3 लाइन में, यू बीच की 3 लाइन में, वी बीच की 2 लाइन में, डब्ल्यू बीच की 2 लाइन में, एक्स बीच की 2 लाइन में, वाई नीचे की 3 लाइन में और जेड बीच की 2 लाइन में आता है। इस प्रकार देखिए, हमने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, इसमें 2 और 3 लाइन का प्रयोग किया है। अब देखिए, हम अल्फ़ाबेट के तीसरे भाग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसका नाम है कैपिटल कर्सिव लेटर्स। इन्हें ऊपर की 3 लाइन में लिखा जाता है। देखिए हम इसे किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहला हुआ ए, दूसरा हुआ बी, उसके बाद है सी, उसके बाद है डी, उसके बाद है ई, उसके बाद है एफ, उसके बाद है जी, उसके बाद है एच, उसके बाद है आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एम,
उसके बाद एन, फिर ओ, फिर पी, उसके बाद आता है क्यू, उसके बाद आता है फिर आर, उसके बाद फिर एस का प्रयोग करते हैं, फिर टी, उसके बाद यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, उसके बाद फिर वाई और लास्ट में जेड। इस प्रकार से कैपिटल कर्सिव को लिखा जाता है। देखिए इसे आप ध्यान से। यस, अब हम अल्फ़ाबेट का फोर्थ भाग लिखेंगे, स्मॉल कर्सिव लेटर्स। जिस प्रकार तुमने स्मॉल लेटर्स लिखे थे उसी वजह से लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। आप देखिए हम किस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं। ये हमने लिखा ए, जो बीच की 2 लाइन में आया, उसके बाद बी, जो बीच ऊपर की 3 लाइन में है, उसके बाद सी, बीच की 2 लाइन में, डी, ऊपर की 3 लाइन में, ई, बीच की 2 लाइन में, एफ, 4 लाइन में, जी, नीचे की 3 लाइन में, एच, ऊपर की 3 लाइन में, आई, बीच की 2 लाइन में, जे, नीचे की 3 लाइन में, के, ऊपर की 3 लाइन में, एल, ऊपर की 3 लाइन में, एम, बीच की 2 लाइन में, एन, बीच की 2 लाइन में, ओ, बीच की 2 लाइन में, पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस, बीच की 2 लाइन में, उसके बाद टी, ऊपर की 3 लाइन में, उसके बाद यू, बीच की 2 लाइन में, उसके बाद वी, बीच की 2 लाइन में, उसके बाद डब्ल्यू, बीच की 2 लाइन में, उसके बाद एक्स, बीच की 2 लाइन में, उसके बाद वाई, उसके बाद लास्ट में आता है जेड। ये देखिए हमने स्मॉल कर्सिव लिखा है। अतः थर्ड और फोर्थ कैपिटल कर्सिव लेटर्स और स्मॉल कर्सिव लेटर्स सामान्यतया यही राइटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और फर्स्ट और सेकंड कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स ये हमेशा प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंग्लिश लेटर्स का प्रयोग हिंदी के वर्ण में करते हैं कि क्या इसका अर्थ होता है, और इंग्लिश के वोवेल से किस प्रकार से हिंदी की मात्राएं बनती है। सबसे पहले लिखते हैं वोवेल। वोवेल इंग्लिश में 5 है, तो हम लोग पहले लिखते हैं पहला वोवेल ए, जिसका हिंदी अर्थ होता है अ। उसी प्रकार से दूसरा भी हम लिखेंगे ए या डबल ए, जिसका अर्थ है आ, जिसकी मात्रा इस प्रकार से बनती है। उसी प्रकार से हम लिखेंगे आई ई, जिसकी मात्रा ऐसी होती है। उसके बाद डबल ई, बड़ी ई, जिसकी मात्रा इस प्रकार से बनती है। उसके बाद यू, छोटा ऊ के लिए, जिसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। उसी प्रकार से डबल ओ, बड़ा ऊ, जिसकी मात्रा इस प्रकार से बनती है। उसके बाद ई, जो होता है ए के लिए, जिसकी मात्रा इस प्रकार से बनती है। उसके बाद ए आई, जिसका अर्थ है आई, जिसकी मात्रा इस प्रकार से बनती है। उसके बाद ओ, ओ, जिसकी मात्रा इस प्रकार से बनती है। उसके बाद ए यू, ये है औ, जिसकी मात्रा इस प्रकार से बनती है। उसके बाद ए एम, इसको बोलते हैं अम, हिंदी में इसके लिए अम होता है। इसके लिए ए एन का प्रयोग भी करते हैं, और इसमें ऊपर बिंदी लगती है। उसके बाद ए एच, जिसका अर्थ होता है हिंदी में अह, जिसके लिए 2 बिंदी लगती है। उसका एक और होता है आर आई,
इसको बोलते हैं ऋषि, जिससे री की मात्रा बनती है। तो देखिए दोस्त, ये है वोवेल और वोवेल से बनने वाली मात्राएं। इस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग किया। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश कॉन्सोनेंट से हिंदी के व्यंजन बनाना। तो पहले हम लिखते हैं कॉन्सोनेंट। अब देखिए इसमें है सबसे पहला के ए, जिसका अर्थ होता है क। उसके बाद के एच ए, जिसका अर्थ है ख। उसके बाद है जी ए, इसके लिए होता है ग। उसके बाद जी एच ए, इसका होता है घ। उसके बाद लिखेंगे हम एन ए, जिसका अर्थ होता है ण। उसके बाद हम लिखेंगे सी एच ए, जिसका अर्थ है च। उसके बाद हम लिखेंगे सी डबल एच ए, जिसका अर्थ है छ। उसका लिखेंगे हम जे ए, जिसका अर्थ है ज। लिखेंगे जे एच ए, जिसका अर्थ है झ। उसके बाद एन ए, जिसका अर्थ है ण। उसके बाद आता है अगला टी ए, जिसका अर्थ है ट। उसके बाद टी एच ए, इसका अर्थ है ठ। उसके बाद है डी ए, जिसका अर्थ है ड। उसके बाद है डी एच ए, जिसका अर्थ है ढ। उसके बाद है एन ए, जिसका अर्थ है ण। उसके बाद टी ए, जिसका अर्थ है त। उसके बाद टी एच ए, जिसका अर्थ है थ। उसके बाद डी ए, जिसका अर्थ है द। उसके बाद डी एच ए, जिसका अर्थ है ध। उसके बाद एन ए, जिसका अर्थ है न। उसके बाद पी ए, जिसका अर्थ है प। उसके बाद पी एच ए, जिसका अर्थ है फ। उसके बाद बी ए, जिसका अर्थ है ब। उसके बाद बी एच ए, भ। उसके बाद एम ए, जिसका अर्थ है म। उसके बाद वाई ए, जिसका अर्थ है य। उसके बाद आर ए, जिसका अर्थ है र। उसके बाद एल ए, जिसका अर्थ है ल। उसके बाद वी ए, जिसका अर्थ है व। उसके बाद एस एच ए, जिसका अर्थ है श। उसके बाद फिर एस एच ए, जिसका अर्थ है श। उसके बाद एस ए, जिसका अर्थ है स। उसके बाद एच ए, जिसका अर्थ है ह। उसके बाद के एस एच ए, जिसका अर्थ है क्ष। उसके बाद टी आर ए, जिसका अर्थ है त्र। उसके बाद जी एन वाई ए, जिसका अर्थ है घ्न्य। इस प्रकार देखिए ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हमने हिंदी के व्यंजन बनाए हैं। इन्हीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला करके हमारी हिंदी की बारखड़ी बनती है। जैसे क के लिए आता है के ए, उसी प्रकार से का, इसके लिए भी के ए। उसके बाद की, के आई। उस प्रकार से बड़ी की, के डबल ई। उसके बाद कू, छोटा कू, के यू। उस प्रकार से बड़ा कू, के डबल ओ। उसके बाद के ई। उसके बाद कई, के ए आई, कई। उसके बाद के ओ, को। उसके बाद के ए यू, उसके होता है कऊ। उसके बाद के ए एम, इसको बोलते हैं कम। और एक और है के ए एच, इसको होता है कह। और एक बनता है के आर आई, जिसमें क्री की मात्रा लगती है। इस प्रकार देखिए आप, हमने
कॉन्सोनेंट और हिंदी के व्यंजन लिखे हैं और हिंदी की बारखड़ी, इस प्रकार हिंदी के सभी अक्षरों की बारखड़ी को बनाया जाता है। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों, लर्निंग इंग्लिश क्लास के सेकंड एपिसोड में हमने इंग्लिश के 4 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स को लिखना सीखा। इंग्लिश वोवेल और कॉन्सोनेंट का हिंदी में उच्चारण करना सीखा, उनका क्या अर्थ होता है, कैसे बारखड़ी बनती है। अब हम अपने थर्ड एपिसोड में वर्ड मेकिंग और सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसमें कुछ सीखेंगे। यदि आपने आज कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।